वीडियो में फूट फूट कर रोने वाले ये साहब हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक, जो सीएमओ की डांट से इस कदर आहत हो गए कि आंसुओं का सैलाब आ गया। अधीक्षक साहब ऐसा रोए कि नेता को उनको चुप कराने आना पड़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अधीक्षक साहब को एक बुजुर्ग गले लगाकर चुप कराता नजर आ रहा है। दरअसल यूपी के औरैया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को फोन पर जूता मारने की बात कही, जिसके बाद उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि वो जोर जोर से रोने लगे। वायरल वीडियो में सीएचसी अधीक्षक अपने सरकारी ऑफिस में बैठकर बच्चों की तरह रोते दिखाई दे रहे हैं। पास में ही बैठे स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उन्हें समझाने की कोशिश की। साथ ही सीएचसी अधीक्षक बीजेपी से सदर विधायिका को अपनी पीड़ा फोन पर बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से मारने की धमकी मिली। इस पूरे मामले पर औरैया के सीएमओ सुनील कुमार वर्मा ने खंडन करते हुए अधीक्षक द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई थी, जिसको लेकर अधीक्षक साहब को सीएमओ ने डांट लगाई थी। साथ ही सीएमओ का कहना है कि हिदायत के दौरान किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या जूतों से मारने की बात नहीं कही गई थी। सर, सीएचसी अधीक्षक अयाना के द्वारा सीएमओ औरैया पर एक आरोप लगाया कि उन्होंने फ़ोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जूते से मारने की बात कही है, क्या कहना है आपका? ये कथन पूर्णतया असत्य है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं जब से यहाँ जनपद में आया हूँ तब से मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, सुपरिटेंडेंट से और सभी कर्मचारियों से इस जनपद में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तीव्र गति से काम करने की अपेक्षा करी और मैं खुद भी करता हूँ। संभवतः वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस गति से वो चल नहीं पा रहे हैं जिस गति से उन्हें चलना चाहिए, जिस गति से और अन्य जिले अच्छा काम कर रहे हैं। कल के प्रकरण में मैं यही कहूँगा कि अयाना क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है शहाबदार, वहाँ का जब हमने भ्रमण किया तो हमने देखा कि वहाँ पर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ था, जबकि अब सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कोई अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शब्द बचा ही नहीं है। दूसरी बात, वहाँ जो बैनर लगा हुआ था वो बैनर जो अभी हमने दिए हैं बैनर, वो बैनर नहीं था आयुष्मान मेले का। और आप देखिए कि ये वर्तमान डीएम के पहले एक डीएम भी चले गए श्रीवास्तव जी, उसके पहले के डीएम श्री सुनील कुमार वर्मा जी जो है वो वहाँ डीएम थे, उनके समय का बैनर वहाँ पर लगा हुआ था। उसे देख करके हमें बुरा लगा कि इतना पुराना बैनर लगा रहे हैं और नया बैनर जो हमने भिजवाया वो नहीं लगा रहे। फार्मासिस्ट ने कहा हमें बैनर नहीं मिला ये चीज़ से। फिर अंदर गए तो वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, उसके लिए हमने निर्देश दिए फार्मासिस्ट को कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लें। आप बाहर 3-3 फुट की कम से कम झाड़ियाँ पूरे कैंपस में फैली हुई थी। उन झाड़ियों के बीच में लोगों ने गंदगी कर रखी थी, पखाना कर रखा था और वहाँ सांप निकलने की भी संभावनाएं थी। इन सब बातों को देख करके हमारा मन बड़ा परेशान हुआ, विचलित हुआ कि जन सामान्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर अव्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। तब हमने चिकित्सा अधीक्षक को फ़ोन पर बात करी, इन अव्यवस्थाओं के बारे में बताया तो वो संभवतः इन बातों से विचलित हो गए। फिर हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आयुष्मान कार्ड कितने बने हैं? उन्होंने कहा 36 कार्ड बने हैं। लगभग 12:30 बजे का समय था, जबकि हम एक दिन पहले उन्हें बता चुके थे कि भाई आप लोग जो है सुबह के समय कार्ड जल्दी से बनवा लें, उस समय ऐप पे लोड कम रहता है, नेटवर्क वगैरह ठीक रहता है। लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं जनपद स्तर से इन सब MOIC को समझाने का, इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया। 12:30 बजे तक 36 कार्ड। हमने पूछा आशाएं कितनी हैं तो उन्होंने कहा 190-95 के करीब आशाएं हैं। तो हमने कहा कि 190-95 आशाएं, 2 कार्ड भी अगर बनाती तो अब तक 400 कार्ड बन जाते। इन्हीं बातों को लेकर के वो अपना स्पष्टीकरण देने लगे कि ऐप नहीं चल रहा है। तो हमने कहा ऐप नहीं चल रहा है तो सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज ये लोग कैसे अपना एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार कार्ड बना रहे हैं? ये बात न लखनऊ वाले हमसे सुनना पसंद करते। तो मैंने भी इनको यही कहा कि आप लोग इस तरह से नहीं सुधरेंगे। मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब बात ऊपर तक जाएगी तो तब आप लोगों को उसे फेस करना पड़ेगा। मैंने उन्हें किसी प्रकार की कोई गाली या जूते मारने वाली बात मैंने नहीं कही।
इस तरह की अगर कोई बात मेरे सामने कोई ला करके एविडेंस दे तो मैं इस बात को स्वीकार करूं, मगर मुझे पता है ऐसी कोई बात मैंने ना कही है, ना मैं ऐसा कहता हूं। मैं काम करवाना चाहता हूं, शायद इसी वजह से वो विचलित हो गए। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल CHC अधीक्षक के रोने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।